स्टूडेंट, आज हम सेंटेक्स का पार्ट 5 देखते हैं। सेंटेक्स के पार्ट 5 में आज हम देखते हैं कुछ रूल्सों के बारे में, उनके बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रूल्स में कहा गया है 100,000 डोजन के पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं, लेकिन यदि संख्या नहीं है तब बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है जो वर्ड लिखे हुए हैं 100,000 डोजन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके पूर्व संख्या अगर लिखी है तब हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। अगर इनके आगे संख्या नहीं लिखी है, संख्या नहीं है, तब इनको बहुवचन बनाने के लिए एस लगाएंगे। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है आई बॉट 3 डोजन मैंगोज। यहाँ पे देखो डोजन के आगे 3 लिखा हुआ है, तब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि इसके बाद हमें डोजन में जो संख्या है उसमें एस नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो इस एस को नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही होगी। अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनके आगे कोई संख्या लिखी हुई है, तब हम इनमें लिखे हुए एस को नहीं लगाना है और हमें सेंटेंस को लिख देना है। अगर इसमें एस लिखा हुआ है तो वो क्या है, गलत है। इसलिए क्योंकि इसके आगे नंबर लिखा हुआ है, और जब कोई एक नंबर इसमें लिखा होता है तो डोजन, 100 और 1000 में एस नहीं लगाते हैं। ऐसे आते नेक्स्ट वाले माई फादर गिव मी 500 रुपीज। अगर यहाँ पर भी अगर एस आ जाता है तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके आगे 100 के आगे नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें अभी एस का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड वाले में देखते हैं हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। देखो इससे 100 के आगे कोई नंबर लिखा है, नहीं लिखा। इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है। यदि संख्या नहीं है तब बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं, इसलिए इसमें 100 में एस लगाया गया है। अगर इसके आगे कोई नंबर लिखा होता तो इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि इनमें नहीं किया। इसमें भी देखो यहाँ पे 1000 के आगे कोई नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसलिए कोई नंबर नहीं लिखा है, इसलिए इसमें एस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले में डोजन ऑफ सीड्स। इसमें भी आप देखो डोजन के आगे क्या कोई नंबर लिखा है, नहीं लिखा है, इसलिए इसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। अगर इसके आगे कोई नंबर लिखा है तो एस का प्रयोग नहीं करना है। अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, मान लिया जाए डोजन और 1000 और 100 आता है, अगर उसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। अगर मान लिया जाए उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तब इसको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल बना है, प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या एस का प्रयोग हम करेंगे। आइए नेक्स्ट वाले रूल्स में देखते हैं। जैसे कि इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं प्यूपिल, कैटल, पोर्टली, उसके बाद वर्माइन, गेंट्री, पुलिस और इसके बाद मिलिट्री, पब्लिक आदि शब्दों में एस नहीं लगाना चाहिए और यह शब्द बहुवचन में होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो है वो ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप की बात कैसे करते हैं, जैसे प्यूपिल है, प्यूपिल लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की बात की गई है। कैटल में क्या होता है, मवेशियों के बारे में बात की गई, मवेशियों के झुंड की बात की गई है। पोल्ट्री में क्या होता है, मुर्गियों के झुंड के बारे में बात की गई। वर्माइन में कीड़ों की बात की गई है, जो गेहूं के कीड़े होते हैं खाने वाले, उनका एक ग्रुप है। गेंट्री में कुलीन वर्गों की बात की गई है। पुलिस में सिपाहियों के ग्रुप की बात की गई। मिलिट्री में भी आर्मीज के ग्रुप की बात की गई है। पब्लिक में भी लोगों की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो ग्रुप में है। मतलब इसमें एक व्यक्ति मिलकर के ये सारी चीजों को नहीं बना सकता। ग्रुप में कम से कम 4-5 लोग या उससे ज्यादा भी होंगे, और जब ज्यादा संख्या में होंगे तो कहीं ना कहीं ग्रुप बनेगा, और संख्या ज्यादा है तो मतलब वो बहुवचन है। तो कहीं ना कहीं इन सभी वर्डों को हम बहुवचन में लेते हैं और इनमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कैटल्स लिखा हुआ है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें गलती कहाँ पर है, क्योंकि इसमें एस जुड़ा हुआ है। कैटल्स में जो ये वर्ड है उनमें एस या एस को नहीं लगाना है। पहली बात इसमें हमने बता दी है। दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है द गैंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। तो गैंट्री जो वर्ड है वो तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो इज लिखा हुआ है, तो सिंगुलर को दर्शाता है, जबकि हमने पहले बताया कि ये शब्द किसमें है, बहुवचन में है, इसलिए इसमें इज का प्रयोग ना होकर के इसमें आर का प्रयोग होगा। पुलिस में भी देखो यहाँ पे द पुलिस, पुलिस तो भाई यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है जैसा इसमें लिखा था, लेकिन इसमें हमने देखा कि पुलिस के बाद हैज लिखा हुआ है, जबकि पुलिस एक बहुवचन शब्द में आ रहा है,
तो यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं, यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि इन शब्दों को हम बहुवचन में लेते हैं। द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, तो यहाँ पर ही प्यूपिल की बात की गई है, और प्यूपिल हमें पता है ना बहुवचन में आता है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। तो आज आपको समझ में आया होगा कि अगर 100,000 डोजेंट वर्ड आते हैं, इनके आगे अगर कोई नंबर आ जाता है तो इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई नंबर नहीं आता है तो इन शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए हम एस का इसमें जोड़ देते हैं। और ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं ये ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुवचन हो जाते हैं, और बहुवचन तो होंगे ही, लेकिन इसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर भी एस लग जाता है तो उसको हमें हटा देना है, और अगर कहीं पर भी इसको सिंगुलर में बना रहा है तो उसको हटा करके उसको प्लूरल बनाना है, और ऐसे ही हम इनके एरर्स को फाइंड करेंगे। तो आज के लिए हमने इतना जाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की रूल्सों को बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।